हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज वाला लेक्चर। आज के लेक्चर में हमारी कहानी होगी एक नए वाले चैप्टर की, एक नई कहानी। ठीक है ना, मेरी जुबानी। आओ शुरू करें। बेटा चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब ये होता है, एक तरीके से जो हमने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, इसका मतलब होता है, एरर का मतलब होता है गलतियां, और रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधार, और ऑफ का मतलब होता है का। इसका मतलब ये है गलतियों का सुधार। आपको क्या करनी है, गलती सुधारनी है। कौन सी गलती सुधारनी है? ठीक है, यहाँ पे वैसे गलती नहीं होती कि तुमने किसी पे थप्पड़ मार दिया और सॉरी बोल दिया, ये वाली गलती नहीं। यहाँ पे एरर का मतलब है मेरे बेटा जी अकाउंटिंग एरर्स। एरर का मतलब है अकाउंटिंग एरर्स। बात क्या होगी? अब अकाउंटिंग एरर क्या हो सकती है? अकाउंटिंग एरर सिर्फ दो ही हो सकती है, एक और दो। या तो ये होगी डेबिट की एरर, या भी होगी क्रेडिट की एरर। क्यों? क्योंकि अकाउंट जो है वो तुम्हारे दो शब्दों में ही खत्म होता है, डेबिट में और क्रेडिट में। तो तुम्हारी एरर भी कितने तरह की होंगी? दो तरह की होंगी। या तो गलती होगी डेबिट की, या गलती होगी क्रेडिट की। पहली बात मेरी क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? बढ़िया। अब देखो डेबिट और क्रेडिट में भी गलतियां दो दो तरीके की होंगी, एक दो, एक दो। यहाँ पे लिखेंगे एरर, यहाँ पे लिखेंगे एरर। दो तरह की गलती होंगी। अब दो तरह की गलती क्या होगी तुम्हारी, ये देखना जरा। ठीक है, या तो आपने कर रखा होगा एक्सेस डेबिट, या आपने कर रखा होगा शॉर्ट डेबिट, या आपने कर रखा होगा एक्सेस क्रेडिट, या आपने कर रखा होगा शॉर्ट क्रेडिट। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलिए हाँ। एक्सेस डेबिट, शॉर्ट डेबिट, एक्सेस क्रेडिट, शॉर्ट क्रेडिट। मेरी बात क्लियर हो गई? अब हमें ऐसे क्या करना है, रेक्टिफाई। देखो लोहे से ही लोहा कटेगा, लोहे से ही। तो देखो जैसे गलतियां आप नॉर्मली जब करते हो, तो नॉर्मली गलतियां क्या होती हैं? सपोज मान के चलो कि तुम्हें जैसे कोई अकाउंट के अंदर फिगर लिखनी होती है नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें लिखना होता है 2002 लिखना होता है, और तुम गलती से ये लिख जाते हो। गलती है ये नहीं है, पहले बताओ बराबर से। नॉर्मली तुम क्या करते हो? तुम ऐसे करते हो, ऐसे है ना, 2000 ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं लिख देते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 खुचुम्बड़ बनाते हैं फिर लिखते हैं। सही बात यही है। आप नॉर्मली अपने पेपर में इस तरीके से गलतियों को सुधारते हो। आया समझ में नहीं आया? क्योंकि अकाउंट इस तरीके से गलती सुधारने के लिए क्या करता है, मना करता है। अकाउंट कहती है ये जो तुमने कटिंग कर दी ना, ये जो तुमने कटिंग कर दी, ये भैया ये तो पाप हो गया तुमसे। ये क्या हो गया तुमसे? पाप। ठीक है ना? क्या हो गया बेटा? पाप। पापा नहीं, पाप। ठीक है ना? बात क्लियर हो गई? अब ये पाप ऐसे नहीं सुधरेगा। बस क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो अकाउंट कहता है कि देखो जी कटिंग अलाउड नहीं है। कटिंग क्यों अलाउड नहीं, इसके पीछे मैं जवाब दूंगा तुम्हें। ठीक है, अकाउंट कहते हैं बिना कटिंग करे काम करो। अब बिना कटिंग करे काम कैसे होगा? डेबिट क्रेडिट की ही गलती डेबिट क्रेडिट की तरह ही सुधारो। कैसे की? अगर मान लो कि तुमने ज्यादा डेबिट कर रखा है, ज्यादा डेबिट कर रखा है, बिना बात की ज्यादा डेबिट है, तो डेबिट को हटाने के लिए तुम क्या कर दोगे? क्रेडिट। आया समझ में नहीं आया? सही बात है, ये तो तेरे को पता ही है ना। ज्यादा क्रेडिट कर रखा है, ज्यादा क्रेडिट कर रखा है, तो क्रेडिट को हटाने के लिए क्या कर दोगे? डेबिट उल्टा कर दो। बोलो हाँ या ना, बुद्धि लगाओ। डेबिट कम है, डेबिट कम है, क्या करोगे? और डेबिट, और डेबिट करो गलती से। क्रेडिट कम है, क्रेडिट कम है, क्या करोगे? और क्रेडिट। आया समझ में नहीं आया? गलती सुध जाएगी। मतलब एक तरीके डेबिट क्रेडिट की गलती डेबिट क्रेडिट के थ्रू ही सुधार रहे हो। सवाल ये कि सर कटिंग अलाउड क्यों नहीं है? देखो अकाउंट क्या होता है, एक कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है किसी भी कंपनी का। हाँ या ना? जो कंपनी के सारे मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के डिसीजन के बारे में, कंपनी की फाइनेंस के बारे में सारी जानकारी देता है। बोलो हाँ या ना?
अगर मान के चलो कि अकाउंटेंट भैया जो है ना, अगर अकाउंटेंट भैया जो है अगर वो खातों में कटिंग करेंगे तो वो डेटा, अकाउंटिंग डेटा रिलायबल नहीं होने का, क्या नहीं होने का, रिलायबल डेटा नहीं होने का। रिलायबल डेटा का मतलब ये है कि हम उस डेटा पे विश्वास नहीं कर सकते। आया समझ में नहीं आया? हमें ट्रस्ट नहीं आएगा उस डेटा पे। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं होगी? उस डेटा पे हमें ट्रस्ट नहीं आने वाला। क्लियर ही नहीं है? मतलब हमें बार बार शक होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, अगर कटिंग कर रखी है तो। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मतलब सामने वाले बंदे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कैश बुक के अंदर, क्या पर, कैश बुक के अंदर 1.5 लाख मतलब 15,000 लिख रहे थे और गलती से उसने 1.5 लाख रुपए लिख दिए अकाउंटेंट ने, और उन्होंने बोला अरे 1 जीरो ज़्यादा लग गई, तो ऐसे क्या अगर 1 जीरो पे कट मार दिया तो क्या होगा, वो डेटा रिलायबल नहीं रहेगा। मतलब मालिक को क्या होगा, शक होगा कि भाई कुछ खाते में बिगड़ा खाता कुछ हो रहा है ना, खाता बिगड़ा हुआ है। क्लियर है नहीं है? तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर है नहीं है? इसलिए ऐसे कहते हैं कि अगर मान लो कि तुमसे गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, और उस गलती को रिवर्स करो बाय यूजिंग डेबिट क्रेडिट। गलती डेबिट क्रेडिट की है, सुधारोगे भी कैसे, डेबिट क्रेडिट के थ्रू ही। आया समझ में नहीं आया? क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सवाल आता है कि जब तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे ना मेरे बच्चे, तो क्वेश्चन यही मिलेंगे कि डेबिट क्रेडिट की गलती, मतलब एरर डेबिट की मिलेगी या क्रेडिट की मिलेगी। ये 100% गारंटी है, ये तो डेबिट ज़्यादा मिलेगा, ये क्रेडिट कम, डेबिट कम मिलेगा, ये क्रेडिट ज़्यादा मिलेगा, क्रेडिट कम मिलेगा। बात क्या हुई? उदाहरण तुम्हें आ गया है, लेकिन ये चीज़ सीधी सीधी नहीं मिलेगी। ज़्यादा डेबिट है, ज़्यादा क्रेडिट है, कम डेबिट है, कम क्रेडिट है, ये तुम्हें सीधी सीधी नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना मेरे बेटा जी। क्लियर ही नहीं है? अरे आया समझ में नहीं आया? कि तुम्हें डायरेक्ट सीधे नहीं, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? आ जाओ, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। ये तो मैंने एरर को सुधारना बता दिया। ठीक है, सवाल ये है कि चैप्टर की नीड क्या है, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, हम इस चैप्टर को पढ़ने की नीड क्या है। तो बेटा मैंने नॉर्मली कहानी सब हर बार सुनाता हूँ जब भी चैप्टर पढ़ाता हूँ। कि मान लो कि एक लाला थे, उनका नाम था लाला वंश गुप्ता। लाला वंश गुप्ता, क्लियर नहीं है? लाला वंश गुप्ता। या कोई और लाला बैठा है क्या? ओ माय गॉड, कोई नहीं है? ओ माय गॉड। ठीक है, मान लो कि एक लाला थे, उनका नाम था लाला वंश गुप्ता। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब लाला वंश गुप्ता ने बढ़िया सी एक मिल लगाई कपड़े की। हाँ या ना? हाँ या ना? उन्होंने एक अनाड़ी अकाउंटेंट रखा, उस अनाड़ी अकाउंटेंट का नाम था आदर्श कुमार। क्या नाम था? आदर्श कुमार। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बोलो हाँ या ना? अब क्या हुआ, लाला जी को लग रहा था कि मेरा बिजनेस तो चौखा चल लो। लाला जी को क्या लग रहा था, मोरा बिजनेस तो चौखा चल लो, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रो। हाँ या ना? मजा आ रो। क्लियर नहीं है? ऐसा लाला जी को लग रहा था। क्लियर ही नहीं है? बस सड़ा वो मुंह दिखा दिया भाई। ठीक है, ठीक है दी, तुम मास्क पहन के बैठा करो। ठीक है, आया समझ में नहीं आया? अब सुनो मेरी बात। तो लाला जी को लगा धंधा अच्छा चल रहा हो, लेकिन इनको ये नहीं बताता कि इन्होंने सस्ते के चक्कर में एक अनाड़ी अकाउंटेंट को रख लिया है। अब वो अनाड़ी अकाउंटेंट ने क्या करे, खाते बनाए। ये पूरे साल की उन्हें खाते की क्लोजिंग करी, उन्हें देखा ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये तो लॉस हो गया। वो लाला जी के पास पहुंचा और बोला लाला जी लाला जी लाला जी लाला जी लॉस हो गया, लाला जी लॉस हो गया। लाला जी ने बोला ऐसा कैसे होगा, लॉस होगा? हाँ या ना? ऐसे तो काम ना चले। ठीक है, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, धंधा बेच देता हूँ किसी को। हाँ या ना? और मैं बच जाऊंगा बर्बाद होने से। लाला जी ने क्या करा, अपना बढ़िया जमा, मतलब बढ़िया बिजनेस जो इन्होंने लगाया था वो बेच दिया लाला विवेक अग्रवाल को। किसको बेच दिया? लाला विवेक अग्रवाल को बेच दिया। बात के लोग नहीं होगी? हाँ या ना? लाला विवेक अग्रवाल ने भी एक पढ़ा लिखा अकाउंटेंट रखा था, उस पढ़े लिखे अकाउंटेंट का नाम था निहाल। उस पढ़े लिखे अकाउंटेंट का नाम था निहाल। तुम्हें क्या लग रहा था तुम्हारा नाम लूंगा मैं? तुम सारे अनाड़ी हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उस पढ़े लिखे अकाउंटेंट का नाम था निहाल। अब मैंने क्या करा, मैंने तो अपना ऑब्वियस बात है, मतलब बढ़िया बिजनेस चल रहा था, सब कुछ ठीक था, बढ़िया अकाउंटेंट था मेरा। ठीक है, अब एक दिन ऐसे ही मुलाकात हुई लाला विवेक अग्रवाल की और लाला वंश गुप्ता की मंदिर में, हनुमान मंदिर में मुलाकात हुई। ठीक है ना? दोनों हनुमान चालीसा करते एक दूसरे की थोपड़ा देखा दोनों ने। अरे हनुमान के हनुमान सागर जगह भी
बात कर रहे हो भाई, ठीक है। अब दोनों ने एक साथ हनुमान चालीसा शुरू कर दी, एक दोनों ने एक साथ हनुमान चालीसा खत्म कर दी। अब लाला वंश, अगर लाला वंश गुप्ता को तो ये लग रहा था कि ये तो बर्बाद हो चुका होगा, हा, क्योंकि मैंने अपना बर्बाद वाला विषय से भेजा था, हा। बात क्लियर हो गई हो गई। तब लाला वंश गुप्ता ने पूछा लाला के गरबा से, हाँ जी भाइयों, धंधा चौको चल लो। ठीक है, ठीक है। तब लाला के घर वाले ने बोला, जी मेहर है हनुमान बाबा की, मेहर है, दिन दूनी रात चौकी तरक्की पे भैया, तरक्की पे। अभी ये रामनवमी आ रही है, 12 तारीख, सॉरी हनुमान जयंती आ रही है, 12 तारीख को भंडारा करा रहा हूँ। बात आगे ना भैया। वैश गुप्ता को क्या लगा, झटका लग गया उसे तो, और यूं कैसे होगा, है ना, ये मुझसे बड़ा व्यापारी होगा, ठीक है? मुझसे ज्यादा ज्ञान है क्या इसे, ठीक, मुझसे ज्यादा ज्ञान है क्या इसे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। तो भैया ऐसा हुआ, लाला वंश गुप्ता ने क्या करा, अपने उस अनाड़ी अकाउंटेंट के खाते निकाले और खाते निकाल के सीए साहब के पास ले गया। सीए साहब का नाम था, मेरा आएगा मेरा आएगा मेरा आएगा। बंद, अनाड़ी तो वो भी नहीं है और तू लाला नहीं है, वही है ना, मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब वो सीए साहब के पास लेके गया, लाला वंश गुप्ता अपने अकाउंट्स को सीए साहब के पास लेके गया। सीए साहब का नाम था सीए आदर्श, ठीक है, आदर्श करो सी आकड़, ठीक है ना। तू भी तो गुप्ता ही है, बोल रहे ना, तो बोल भी नहीं, दूसरा लाला बैठा हुआ, पूछे तो कौन है, कोई और लाला, कोई और लाला, बैठा हो चुप चुप, नाला है। हाँ जी, हाँ ये टैग अच्छा मिला, बिल्कुल चुप रहने का फायदा मिला, ठीक है। सीए साहब के पास लेके गया, अरे सीए साहब जरा देखिए मेरे खाते को। तो भैया सीए ने क्या करा, उसके खातों को देखा, जांचा परखा और बोला, लाला जी तुम्हारे खाते तो क्या बन रहे हैं, गलत बन रहे हैं, और तुम्हारे गलत गलत के बम्बोले नाना जी के टंटोले हो गया है, ठीक है ना। तुम्हारा अकाउंटेंट कौन था, सस्ता था अकाउंटेंट, पकड़ लिया होगा आपने। हम इसी बात को तो बोलते हैं कि भाई सस्ता अकाउंटेंट मत पकड़ो, तो ठीक ठीक अमाउंट का पकड़ लिया करो, क्लियर ही नहीं है। और तुम्हारे खाते बिगड़ खाते कर दिया, लॉस दिखा दिया, तुमने धंधा बेच दिया, हाँ है ना। तो यानी कि खाते जैसी जानकारी देंगे अब वैसा ही डिसीजन ले लोगी। अब खातों ने जानकारी क्या दी थी, लॉस की, तो लाला ने क्या करा, धंधा बेच दिया, बोलो हाँ या ना। अब खाते ने जानकारी गलत क्यों दी थी, क्योंकि गलत तरीके से जानकारी को इनपुट करा गया था, डाला गया था, तो आउटपुट भी क्या आया, गलत आया। वही वाली बात है कि जब तुम कैलकुलेटर पे तुम्हें निकालना है, ठीक है ना, 2+2 तो 4 ही आएगा, बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है। और तुम गलती से 2+3 करे तो हाँ तो 5 आ रहा होगा, तुम 4 की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, आया सही नहीं आया। तो अगर तुम्हारा इनपुट गलत जा रहा है, अगर रिकॉर्डिंग गलत जा रही है, तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। इनपुट गलत है तो आउटपुट ऑटोमेटिक गलत है, क्लियर ही नहीं है, आया सही में नहीं आया। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दैट्स वाई रेक्टिफिकेशन की नीड है, कि अगर हमें अपने खातों में पता लग जाता है कि मैंने अपने खातों में कहीं ना कोई गड़बड़ की है, तो उन्हें समय रहता में क्या कर देना चाहिए, सुधार देना चाहिए, जिससे वो खाते मुझे गलत जानकारी ना दे, सही जानकारी दे। आया समझ में नहीं आया, इसलिए इस चैप्टर की नीड है हमें, क्लियर ही नहीं है। देखो रेक्टिफिकेशन इज टोटली डिपेंड ऑन टाइमिंग, किस पे डिपेंड करता है, टाइमिंग पे। रेक्टिफिकेशन टाइमिंग पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल तो आएगा कि सर ये टाइमिंग वाला इशू क्या है, थोड़ा आप हमें समझाएंगे, ये टाइमिंग वाला इशू क्या है, थोड़ा सा आप हमें बता दो। देखो आप मुझे बताओ, कॉमन सेंस बताओ, जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज नहीं होगी, क्या तुम सामने वाले बंदे को सॉरी बोल दोगे। मान लो कि वंश में और आकर्ष में लड़ाई हो गई, और वंश ने अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए 4 चाटे जड़ दिए वंश में, बोलो हाँ या ना। फिर आकर्ष ने अपने भी चाटे चढ़ रहा है पागल,
आदर्श ने अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए वंश में चार चांटे जड़ दिए। आगे ना, ठीक है। वंश रोने लगा, बिलखने लगा, ठीक है ना, बहुत गंदी तरीके से रोने लगा, आंसुओं से, ठीक है ना। आगे ना, हर तरीके से, हर जगह से आंसू आ रहे थे इसके। बात क्लियर हो गई? मैं कुछ कह थोड़ा रहा हूँ, ठीक है। आंसू निकल रहे थे इसके, लेकिन आकाश अभी भी एटीट्यूड में खड़ा हुआ था। मैंने बोला कुछ करा है, यही बोल रहा था बदतमीजी, जब झड़ दिया साले में तो रैपट, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई? लेकिन अचानक से हिमायती बनकर आया आकर्ष, तो आकर्ष बोलो, आदर्श। अबे आदर्श आ गया भाई, एक तो ये बड़ी दिक्कत है भाई, आदर्श आदर्श, और दोनों डबल ही लगा हुआ है। बेटा, एक आ से काम नहीं चल सकता, आ, मैं क्या करूं? तेरा नाम है, तू ही करे भाई। आदर्श घर वालों ने रखा नाम, तू सिंगल ही लगा सकता था ना, डबल ए। बात क्लियर हो गई? ये बता मैं बात कैसे कर रहा हूँ। एक बार मेरी रिक्शा में दो बच्चे आते थे, उनके दोनों का नाम सुमित गर्ग था। बचपन में मेरी रिक्शा में दो बच्चे जाते थे, ठीक है ना, जब मैं फिफ्थ वाले स्कूल में पढ़ता था, फर्स्ट टू फिफ्थ वाले स्कूल में, दोनों का नाम ही सुमित गर्ग था, और दोनों पटेलगर में रहते थे। एक पटेलगर बी ब्लॉक, एक पटेलगर ई ब्लॉक। बस एक पतला था, एक नॉर्मल था, है ना। एक एक उसके नाम पूछते थे तो सुमित दल, तेरा नाम क्या? सुमित दल। वो दल बोलता था, घर नहीं बोलता था, ठीक है ना, सुमित दल, ठीक है। और एक से पूछते तो नॉर्मल था ही सुमित गर्ग। अब कंफ्यूजन, और सेम क्लास थी, हमारी सेम क्लास थी, ठीक है। अब सेम क्लास होने की वजह से क्या होता था, जब भी अटेंडेंस सुमित गर्ग, वो दोनों खड़े हो जाते थे, यस सर, यस मैम, ठीक है। तो जो बिना तोतले वाला आदमी था ना, उसके पीछे पड़ गया, तो अपना नाम चेंज कर। और बचपन में वो पीछे पड़ गया कि तूने नाम चेंज कर, नाम में कंफ्यूजन होते है, तेरा और मेरा नाम सेम है, तू नाम चेंज कर अपना। वो, मैं क्या करूँ, मम्मी ने रखा है, ठीक है। उन्होंने बोला ऐसा है, तू अपना नाम कर सुमित कुमार गर्ग। मैं सुमित गर्ग हूँ, तू कर वो, भाई बात एक होता है ना, ऑर्डर देना कि तू अपना नाम सुमित कुमार गर्ग करवा अपना, सुमित कुमार गर्ग, SKG, तू नाम सुमित गर्ग। मैं तो नहीं कर, तू कर ले, तू लगा ले कुमार, भाई नाम में बहस चल रही है दोनों में, अलग अलग, लेकिन मैं मजे ले रहा था। वो था ना बीच में, तू क्या कर रहा है? मैं तो मजे ले रहा हूँ बस, मेरा काम ये था। लेकिन पता क्या था, सुमित दल और विवेक अग्रवाल दोनों बहुत बेकार पढ़ते थे। तोतला वाला सुमित और मैं बहुत गंदा पढ़ते थे हम, पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन जो सुमित गर्ग था वो बहुत अच्छा पढ़ता था, याद नहीं पता, वो चीटिंग करा रहा था एक दिन सुमित गर्ग मेरे को, तोतले वाले को नहीं करा रहा था चीटिंग। और वो साला रोता हुआ गया टीचर के पास, और उन्हें उन्हें शिकायत नहीं करी, उन्हें शिकायत ये नहीं करी कि सर विवेक अग्रवाल को सुमित चीटिंग करा रहे हैं। उसने बोला सर मेरे को नहीं कराना चीटिंग, उसको ही कराना है। म- भाई टीचर, और हमारे टीचर, भाई टीचर टीचर नहीं भाई, भगवान था। वो हाथ पकड़ के लाया हमारे पास बच्चे को, सुमित दल को, उसको बोला बेटा इसे भी करा दे चीटिंग। और इस तरह मैंने सेकंड क्लास अपनी पास करी, चीटिंग करके। चलो, अरे कल एलुमनी में एक लड़के आए थे, आउटसाइडर, उनमें से एक बच्चा आया 11th की कोचिंग के लिए कल को। और भाई मेरा मेरा मन नहीं था पढ़ाने का उस बच्चे को। आया बैठा, मैं कहाँ रहते, कह रहा बमेटा। मैं कहा सर जी यूं ना है, लालकुआ से, लालकुआ से नू आगे जो चले हैं, बमेटा पड़ा है गाँव, बमेटा गाँव। उनका नाम क्या है? लविश यादव।
टैग को जोड़ते रहना, बमहेटा यादव। मैं कहा पापा क्या करते हैं? कह रहे मार्केट है अपनी, मैं किराया आ रहा हूँ। कह रहे हाँ। तो समझ गया, फिर मैंने कहा वाह, फिर तो समझ गया मैं कहानी क्या है। यादव बमहेटा एंड किराया आ रहा हूँ, कुछ नहीं करना, थॉर खड़ी है। हाँ, जो भी है भाई, जिसके भी राज में हुआ हो। फिर मैंने पहले उसे सब कुछ समझाया, उसका बड़ा भाई बैठा होता, सब कुछ समझाया। वो आए थे विशाल के साथ। विशाल जो है हमारे यहाँ के स्टूडेंट है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा था। मैंने बताया भी था तुम्हें, 12th क्लास में कई बार बताया कि लड़ाई चल रही है मेरे राकेश वर्मा वाली कोचिंग में। मेरे 12th के बालक तो लड़ते ना, वो 10th के बालक लड़ रहे हैं, समझ रहे हो? 12th का बालक तो डिसिप्लिन में बैठा हुआ है, और 10th के बालक रैपट बजा रहे हैं, है ना? देख लेंगे तेरा को, लोंडे लेके पहुंच रहे कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा मैं कहा देखो ऐसा है, मेरे पास पढ़ोगे, डिसिप्लिन चाहिए मेरे को। ये नहीं कि तुम्हारी बैच में किसी से बन नहीं रही तो चार चांटे बाहर लग रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन है। पढ़ने आओगे आ जाओ, क्योंकि और ये मैं तुम्हें नहीं कह रहा, तुम जिसके साथ आए हो विशाल, उसका ट्रैक रिकॉर्ड मेरा खराब रहा है। तो एक और एक 11 हो जाते हैं जब दो एक जैसे मिलते हैं। ये पहली क्लियर हो जाता है कि हमसे कौन लड़ाएगा, हम तो साथ ही बैठे। ये वाली एक होता है ना, ओरा क्रिएट करते हैं वैसे बच्चे अलग लेवल का। तू मारेगा, तू पीटेगा, एक ऐसा ओरा जो क्रिएट होता है ना, वो दिक्कत देता है बैच में भी, गर्ल्स को भी, और आउटसाइडर्स, ये बात है। और उसमें फिर बैच का माहौल गंदा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे बालक नहीं पढ़ाए। वो बालक बैच के बाहर अपनी मस्ती में थे, लेकिन बैच के अंदर डिसिप्लिन में थे। ये वाली बात है ना। वो पढ़े भी, पूरे साल पढ़े हैं। रेक्टिफिकेशन इज टोटली डिपेंड ऑन टाइमिंग। तो मैंने वही वाली बात बोली कि चार चांटे लग गए, वंश में रो रहा है, और आदर्श आया आकर्ष के पास और बोला नहीं ठीक नहीं किया आकर्ष, सच में तूने ठीक नहीं किया। मैं तू लंबा है, रखते वाले हैं, हैं? मतलब जुबान से भी तो बात समझाई जा सकती है। तू थप्पड़ मार रहा है यार, बता यार उसका मतलब, उसकी क्या गलती थी? तो सही कह रहा था, तूने रैपिड मार दी। मतलब एक बार बता, अगर तू उसकी बंदी को देखेगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? क्या कह रहे हो, मन की बात छीन ली भैया, ठीक है? तू खुद बता भाई, तू खुद बता। भाई तू खुद बता कि अगर तेरी बंदी है और मैं देखूं एक रेप्टा एक रेप्टा आदर्श में भी, तू देखेगा? आया ना गुस्सा? देख देख, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, तूने चाटा मार दिया मेरे में, आदर्श कह रहा है, लेकिन मुझे गुस्सा आया क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलती की है। यही सोच उल्टा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ठीक है? बात क्लियर हो गई? तो आकर्ष को लगा हाँ यार मैंने गलती तो करी है, ठीक है? फिर आकर्ष गया वंश के पास और बोला कोई ना भाई, कोई बात ना, सॉरी, ठीक है, सॉरी बोल दिया उसने। बात क्लियर हो गई? अब कहानी क्या है, जब आकर्ष को रियलाइजेशन हुई तभी तो सॉरी बोला। उससे पहले तो उसे लग रहा था कि भाई ठीक है मैंने तो ठीक करा। तो कहानी यही है, आप गलती कब सुधारोगे? जब आपको गलती पता चलेगी। टाइमिंग आया समझ में? आया? तो टाइमिंग का सारा खेल है मेरे बेटे जी। अगर आपकी टाइमिंग परफेक्ट है तो आप एंट्री कर दोगे, जैसी टाइमिंग वैसे सुधार। आया समझ में नहीं आया? देखो, अब इसको समझने के लिए हम बनाएंगे रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। बात क्लियर हो गई? आज देखो बेटा, मान लेते हैं
ये 1 अप्रैल 2024 है, और जो ईयर एंड हो रहा है वो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 25 को। बेटा क्लियर है मेरी बात? यानी कि यहाँ से एक नए साल की शुरुआत 1 अप्रैल 25 आ जाएगा, सही कह रहा हूँ। और वो ईयर ऑफ बात है एंड सो ऑन चलेगा, कब तक? 31 मार्च 26 तक। सही बात कह रहा हूँ? यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ आकर्ष कि सर ये 2024 और 25 है, और सर ये 2025 और 26 है। सही बात ही नहीं है? 2 डिफरेंट ईयर। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, मैं फिलहाल बात करूंगा इस ईयर की। मतलब ये मान के चलो दिस इज योर करंट ईयर, ये तुम्हारा नॉर्मली करंट ईयर है। क्लियर है? ये तुम्हारा नॉर्मली क्या है? करंट ईयर है। अब दीदी बताना, पूरे साल भर, पूरे यहां से यहां तक पूरे साल भर आप क्या करते हो? आप पूरे साल क्या बनाओगे? जर्नल एंड लेजर। पूरे साल जनरल लेजर, जनरल लेजर, जनरल लेजर, जनरल लेजर, जनरल लेजर, जनरल लेजर, जनरल लेजर। बोलो हाँ या ना। तो मेरे बच्चे पहली टाइमिंग तो ये है कि तुमने गलती यहां पकड़ी है। तुमने गलती यहां पकड़ी है। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? कब? 2024-25 के खाते बना रहे थे, और 2024-25 में खाते बनाते वक्त गलती पकड़ ली। तो 2024-25 में खातों में तुम बनाते क्या होते? जनरल लेजर, जनरल लेजर, जनरल लेजर, जनरल लेजर, जनरल लेजर। यानी कि 24-25 में जनरल लेजर बनाते वक्त क्या कर दी? गलती पकड़ ली। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना। यहाँ तक मेरी बात डाइजेस्ट है? अरे क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो, अगर 24-25 के खाते बनाते वक्त तुमने गलती पकड़ ली तो तभी की तभी गलती को सुधार दो। कोई पूछने वाली बात नहीं है। आया समझ में? नहीं आया? अरे क्लियर है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब देखो समझना बातों को, यहाँ पर भी एरर जो है वो 2 तरीके की आएंगी। एक आएंगी तुम्हारी एरर वन साइडेड, और एक आएगी एरर तुम्हारी 2 साइडेड। बोलो दोबारा से, एक आएगी 1 साइडेड और एक आएगी 2 साइडेड। अब मन में तुम्हारे आता है कि ये एरर जो है 1 साइडेड 2 साइडेड का क्या बवाल है? 1 साइडेड 2 साइडेड का क्या बवाल है? तो यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ एरर, यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ एरर ऑन द basis of ट्रायल बैलेंस, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। बात क्लियर हो गई? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, चलिए। अब देखो ट्रायल बैलेंस के बेस पर गलती 2 तरीके की होती है, एक और दो। देखो एक होती है मेरे बेटा कौन सी एरर? बोल फटाफट दे। 1 साइडेड एरर। और एक होती है कौन सी? इसका मतलब ये है डेबिट और क्रेडिट। और इसका मतलब क्या है यशिका दीदी? डेबिट एंड क्रेडिट। समझ गए? यानी कि यहाँ पर क्या होगा? या तो डेबिट की गलती है या क्रेडिट की गलती है। यहाँ पे क्या होगा? डेबिट क्रेडिट दोनों तरफा गलती है। आया समझ में? नहीं आया? या एक तरफा गलती होगी? क्लियर ही नहीं है? देखो जी बता दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? पकड़ता है। क्या बोलोगे? पकड़ता है। मन मन बोलना। अभी पकड़ता है, मम्मी कहेंगे रैपटा। कभी खुशी में नहीं निकल रहा हूँ घर में। ठीक है, और नहीं पकड़ता है। पकड़ता है नहीं पकड़ता है। बात क्या हो गई? मतलब देखो इसका मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस ये वाली गलती पकड़ता है, ट्रायल बैलेंस ये वाली गलती नहीं पकड़ता है। देखो
आपको ट्रेवल्स तो पता है ना, मैच करना होता है एसेट लायबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस दिखाकर। अब मुझे बताओ, अगर एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी सॉरी अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो ट्रेवल्स मैच नहीं होता, तो हम जबरदस्ती मैच करवा देते हैं। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? कैसे मैच करा देते? बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, आए ना? तो यहाँ पर क्या होता था, ये वन साइडेड एरर में क्या होता था, ठीक है ना, ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट आता था। बट हाँ ये ना, अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता था तो उसे तुम मैच कराते थे बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। दीदी क्लियर बोल रहे हैं? मतलब देखो, अगर गलती डेबिट की है, ये गलती क्रेडिट की है, तो ट्रेवल्स मैच नहीं करेगा, सस्पेंस ओपन हो जाएगा। देखो गलती डेबिट की भी और गलती क्रेडिट की भी, तो ट्रेवल्स क्या करेगा? मैच करेगा। गलती डेबिट की भी, गलती क्रेडिट की भी, तो ट्रेवल्स क्या करेगा? मैच। इसका मतलब क्या है कि ट्रायल बैलेंस टू साइडेड एरर पकड़ता नहीं है। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, दोबारा बोलो, अगर तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच, इसका मतलब क्या है? गलती है या नहीं है? तुम बोलोगे ट्रायल बैलेंस मैच करने का मतलब है वन साइडेड गलती तो नहीं है, क्योंकि टू साइडेड हो सकती है, तो ये गलती है ट्रायल बैलेंस पकड़ता नहीं है। आया समझ में नहीं आया? अरे क्लियर मेरी बात? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाओ यहाँ पर, देखो इधर देखना। अगर मान लो सुनो, अगर जनरल लेजर बनाते वक्त तुमने गलती पकड़ी है, तो कौन सी गलती पकड़ी है? टू साइडेड एरर क्या होती है? जैसे कि रेंट पे टू कैश है ना, रेंट टू कैश की एंट्री बननी थी, बनाना भूल गए, बोलो हाँ ये ना, तो क्या करोगे? बना दो भाई, एंट्री बनाना भूल गए ना, टू साइडेड एरर है ना, न डेबिट न रेंट डेबिट हुआ ना कैश क्रेडिट हुआ, कर दो ना, एंट्री बना दो ना, बात खत्म। तो मतलब टू साइडेड एरर कैसे सुधारोगे? जस्ट मेक एंट्री बनाओ, बात खत्म, बोलो हाँ ये ना। लेकिन याद रखना, अगर तुमने वन साइडेड एरर पकड़ी है, एग्जांपल रेंट टू कैश की एंट्री है, रेंट टू डेबिट कर दिया, रेंट तो सही है, कैश क्रेडिट करना भूल गए, तो गलती कहां पर है? खाली कैश में, कैश क्रेडिट नहीं हुआ। ऑब्वियस बात है, आप ऐसी जनरल एंट्री बनाओगे, ऐसे तो बना नहीं सकते खाली टू कैश, ये तो कोई एंट्री नहीं हुई, बोलो हाँ ये ना। और रेंट डेबिट कर नहीं सकते क्योंकि रेंट डेबिट तो कर चुके हो। तो यहां पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहां पर तुम्हें बनानी पड़ेगी स्टेटमेंट। क्या बनानी पड़ेगी? एक, बस तुम सीधा क्या करोगे, क्या कर दोगे? स्टेटमेंट लिख, मतलब कैश में क्रेडिट कर दोगे, कैश अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे बाय मेकिंग स्टेटमेंट। बस एंट्री नहीं बनेगी, क्या बनेगी? एक स्टेटमेंट कि भैया हमें क्रेडिट करना था, हम क्रेडिट करना भूल गए, बस एक ऐसे स्टेटमेंट लिख के क्रेडिट कर देना डायरेक्ट। आया सही में नहीं आया? मतलब कोई एंट्री बनने वाली, आया सही में नहीं आया? लेकिन ये कब है? जब गलती का पकड़ में आ रही है, सेम ईयर की गलती सेम ईयर में पकड़ में आ रही है, जनरल लेजर बनाते वक्त पकड़ में आ रही है। ये वाली बात मेरी डाइजेस्ट है, जल्द बोलो फटाफट। दीदी क्लियर मेरी बात? चलो जी, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ईयर एंड होता है, इस वाली डेट को तुम क्या नाम देते हो? तेरा नाम रख दिया, ठीक है। इस वाली डेट को क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट डेट। क्या नाम रखते हैं? बैलेंस शीट डेट। बात कर लोगे ना भाई? भाई बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या है? आप जब ट्रेडिंग पीरियड बनाते हो तब भी लिखते हो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25, और जब बैलेंस शीट बनाते हो तभी क्या लिखते हो? एज एट 31 मार्च। बोलो हाँ ये ना। यानी कि ये वो डेट है जिस दिन की तुम क्या बनाते हो? फाइनल अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट। बोलो हाँ ये ना। लेकिन कॉमन सेंस, ये वाली बात मैं 12th के अंदर भी बोलता हूँ, ये वाली बात मैं 12th के अंदर भी बोलता हूँ, मुझे बताओ फटाफट से, क्या क्या 31 मार्च 25 लिखने का मतलब ये होता है कि शाम के 8 बजे 31 मार्च 25 को खाते बन के तैयार है? बोलो ऐसा होता है क्या? 8 बजे सारे खाते तैयार हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता ना, कभी भी नहीं होता और हो भी नहीं सकता। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो बातों को समझने में समझाने के चाह रहा हूं। अब देखो, आप डेट तो ये डालोगे, लेकिन तुम्हारी बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीरियड बन रहे होंगे और वो फाइनल होंगे सम फ्यूचर डेट पर। अब इसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मान लो 15 जुलाई, ये कौन सी डेट है? 15 जुलाई। अब बताओ ये कौन सा ईयर चल रहा है तुम्हारा? 25-26। लेकिन इस 25-26 में खाते कौन से साल के बना रहे हो? 24-25 के। आया समझ में नहीं आया? अरे क्लियर है ये नहीं है? सही बात ही नहीं है? तो दीदी ये जो 25 जुलाई है ना, इसे मैं बोल रहा हूं बैलेंस शीट अप्रूवल डेट। मतलब इसलिए मेरी बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीरियड बनके तैयार है और अप्रूव्ड हो चुका है। अप्रूव्ड का मतलब है मैनेजर ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी सिग्नेचर मार दी है। बोलो हाँ ये ना। और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसी की वेबसाइट में भी चला गया मामला। क्लियर ही नहीं है? मतलब हमारा काम फाइनल हो चुका है। यहाँ पर आया समझ में नहीं आया? जल्दी बोलो फटाफट से, आइए ना।
डर है मेरी बात? जल्दी बोलो, डर है मेरी बात? बोलो हाँ या ना। अब बात समझना, ये है दूसरी टाइमिंग कि तुमने पकड़ी है, ठीक है, एरर कब पकड़ी है? यहां पर बात कर हो गई। इस एरर को बोलते हैं, इस एरर को बोलते हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बट बिफोर अप्रूवल, अप्रूवल से बैलेंस शीट से पहले। क्लियर है नहीं है? आया सही भी नहीं आया? ठीक है, तो देखना, देखो मुझे बताओ, ये वाली जो एरर रेक्टिफाई हुई थी, ये कब एरर रेक्टिफाई हो गई थी? 2024 और 25 में रेक्टिफाई हो गई थी। बोलो आइए ना, क्योंकि 24-25 में पकड़ में आ रही है, 24-25 की एरर 24-25 में पकड़ में आ रही है, 24-25 में सुधार दिया। बोलो आइए ना, बोलो आइए ना। अरे क्लियर है? बताओ अब ये वाली एरर कब रेक्टिफाई करोगे तुम? 2024-25 में। अब यार आदमी पागल बना रहा है हमारा। 24-25 में रेक्टिफाई कर रहा हूँ इसे भी। सर क्या बात कर रहे हो? 25-26 चल रहा है, दिमाग दिख नहीं रहा क्या आपको? अंधे हो गया? बेटा अंधा न्यूज दिख रहा है मुझे भी, पर 24-25 इसका आंसर है। आपको सर कैसा आंसर है? देखो ये एरर जो है ना, ये डिटेक्ट हो रही है, ये डिटेक्ट तो हो रही है 25-26 में, ये तो मैं मानता हूं तुम्हारी बात कि एरर डिटेक्ट कब हो रही है? पकड़ में 25-26 में आ रही है। लेकिन ध्यान रखो 25-26 के इस टाइमिंग में, अप्रैल टू 15 जुलाई के बीच में कौन से खाते बन रहे हैं? 24-25 के खाते बन रहे हैं। 24-25 के क्या बन रहे हैं? ट्रेडिंग पिनल बैलेंस शीट बन रही है। बोलो हाँ या ना। तो अकाउंट ये कहता है कि अभी तुम्हारे खाते 24-25 के खुले हुए हैं, 24-25 के खाते अभी चल रहे हैं। तो 24-25 की अगर कोई गलती पकड़ में आ रही है 25-26 की टाइमिंग में, इस वाली टाइमिंग में, तो गलती तभी सुधार दो। तो हम क्या बोलेंगे? तो मीनिंग क्या निकला कि 24-25 की गलती 24-25 में ही सुधर गई। आया सही में नहीं आया? बताओ बराबर। दोबारा बोलूं, निहाल क्लियर मेरी बात? 24-25 के खाते इस टाइमिंग में बन रहे हैं, चल रहे हैं। टाइमिंग तो 25-26 चल रहा है, लेकिन खाते तो 24-25 के खुले हुए हैं, और कह रहे हैं खाते खुले हुए हैं ना, और गलती पकड़ में आ रही है ना, सुधार दो। मतलब ट्रेडिंग पिनल बैलेंस शीट बनाते वक्त अगर गलती पकड़ में आ रही है, सुधार दो। तुम्हें याद दिलाता हूं, क्लास 11 के अंदर तुमने फाइनल अकाउंट बनाना सीखा हुआ है, और फाइनल अकाउंट के अंदर आप क्या देखते थे? एडजस्टमेंट मिलती थी, हाँ है ना? वो एडजस्टमेंट कुछ और नहीं होती, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही होता है कि भैया ये गलतियां पकड़ में आ रही है, हैंड टू हैंड अब की अभी की अभी एडजस्ट करते चलो, सुधारते हुए चलो। आया सही में नहीं आया? तो क्या मतलब आया? खाते तो 24-25 के चल रहे थे, तो इसका मतलब वही निकलता 24-25 की गलती 24-25 में ही सुधर गई, खाते बंदे सुधर गई। आया सही में नहीं आया? ये गलती पकड़ में कब आ रही है? ये गलती पकड़ में आ रही है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर अप्रूवल। अच्छा इस वाली गलती को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं, ये इसे बोलते हैं, ये गलती पकड़ में आ रही है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखो ये गलती वो है जो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पकड़ में आई, और ये गलती वो है जो ट्रायल बैलेंस के बाद पकड़ में। आया सही में नहीं आया? अब देखो मैंने क्या बोला, गलती कितने तरीके की है? दो, 1 और 2। तो देखो 1 को भी कैसे सुधारोगे? एंट्री बना के। और 2 को भी कैसे सुधारोगे? एंट्री बना के। बोलो हाँ या ना। सर कैसे? अब यू क्या बात बवाल मचा दिया। यहाँ तो आपने 1 के लिए बोला था स्टेटमेंट, वहां बोल रहे हो एंट्री। चलो सर 2 साइडेड तो हमें डाइजेस्ट हो रही है। 2 साइडेड का मतलब क्या है? जैसे वही एग्जांपल लेते हो घिसा पीटा वाला, रेंट डेबिट टू कैश की एंट्री बननी थी, नहीं बनी तो क्या करो? बना दो, है ना? यहाँ पकड़ में तो यहाँ भी एंट्री, यहाँ पकड़ में तो यहाँ भी एंट्री। आया समझ में नहीं आया? लेकिन सर आपने यहाँ तो बोला था 1 साइडेड के लिए क्या? स्टेटमेंट, और यहाँ बोला था आपने एंट्री। कैसे? जैसे एग्जांपल देता हूँ, कैश रेंट डेबिट टू कैश में रेंट तो डेबिट हो गया, बट कैश क्रेडिट नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ क्या बोला था? हम एंट्री नहीं बना सकते ना,
क्योंकि खाली क्रेडिट क्रेडिट की एंट्री नहीं बन सकती, तो मैंने क्या बोला, क्या बनेगी, स्टेटमेंट। बट यहाँ हम एंट्री बना सकते हैं, यहाँ हम एंट्री बना सकते हैं। ये एंट्री क्या बनेगी, कैश तो हो जाएगा क्रेडिट, डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस। एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। आया समझ में नहीं आया? हाँ, पहले यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आ जाता है, आपको क्या सर तो यहाँ क्यों नहीं आता, सवाल है ना, यहाँ क्यों नहीं आता, वहां आ जाता है सस्पेंस। वो चीज तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। सवाल ये है क्या, यहाँ ट्रायल बैलेंस बना नहीं था, और जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनता सस्पेंस पैदा, आया समझ में नहीं आया? यहाँ ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना, सस्पेंस पैदा ही नहीं हुआ, तो सस्पेंस के थ्रू तुम एंट्री बना सकते नहीं हो। आया समझ में नहीं आया? लेकिन यहाँ तुम्हारे ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो चुका, और यहाँ पे तुम सस्पेंस के थ्रू एंट्री बना सकते हो। ये अंतर है। आया समझ में नहीं आया? बोलो हाँ या ना। ये बात है 12th 11th में नहीं पढ़ाई जाती, पहले बता के चल रहा हूँ। क्लियर है? बिल्कुल पता चलेगा। बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन में बकायदे लिखा होगा टाइमिंग क्या है, और क्वेश्चन में ना लिखा हो ना तो फिर हम ये वाली टाइमिंग एज्यूम करते हैं। तुम जो जब तुमने क्लास 11 के अंदर ये चैप्टर पढ़ा था ना, तो क्लास 11 में तुमने यही सारे क्वेश्चन इसी टाइमिंग के करे हैं, समझ गए? वो आते नहीं थे, और उसके बाद वाला कोर्स में नहीं था। एक तीसरी टाइमिंग, ये 2 टाइमिंग क्लियर हो गई। अब आती तीसरी टाइमिंग। अब आ रहा है कि तुम्हें एरर पकड़ में कब आ रही है। अब एरर पकड़ में आ रही है भैया यहां पर। इसका मतलब क्या है, बोलो? आफ्टर अप्रूवल। आफ्टर अप्रूवल एरर पकड़ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। क्लियर है मेरी बात? अब इसका मतलब क्या है, ये एरर कब सुधार रहे हो तुम, 2025। ये एरर डिटेक्ट भी कब हो रही है, और रेक्टिफाई भी कब हो रही है, क्योंकि अब तो तुम्हें पता लग गया 24-25 में निकल चुका, और 24-25 के जो खाते खुले रहते हैं 25-26 में, वो ये टाइम भी निकल चुका। अब तो भैया 24-25 की गलती 25-26 में पकड़ में आ रही है, खाते खुले हुए नहीं है, 25-26 में सुधारेंगे। आया समझ में नहीं आया? इसे बोलते हैं नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं? ये घेर होता है नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन। ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? और देखो इसमें सुधार करने का तरीका क्या है, 1 साइडेड के लिए भी क्या बनाओगे, एंट्री, और 2 साइडेड के लिए भी क्या बनाओगे। आपको भैया फिर तो ये तो पूरे सेम आ गया, डिट्टो है एज इट इज यहाँ पर भी, क्योंकि ट्रायल तो बन चुका है, तो सस्पेंस तो यहाँ पर भी खुल सकता है, आए ना। और 2 साइडेड के लिए क्या बनाओगे, एंट्री, बस। भैया अंतर क्या है, अंतर ये है, यहां पर क्या अंतर है, ओपनिंग पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, बस ये अंतर है। यहां पर किसी में भी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन नहीं होता, यहां ओपन होता है। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना, बोलेंगे ऑल नॉमिनल अकाउंट रिप्लेस्ड बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब यह है कि जब भी तुम रेक्टिफिकेशन करोगे यहां पर, जब भी तुम रेक्टिफिकेशन करोगे यहां पर, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे उनकी जगह क्या लिख दोगे, पीएनएल एडजस्टमेंट। एग्जांपल देता हूं, जैसे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री बनाना भूल गया, डबल साइडेड एरर है, तो क्या करेंगे, भूल गए ना, बना दो, तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सवाल है नॉमिनल का मतलब क्या होता है, इनकम और एक्सपेंस, और रेंट क्या है, एक्सपेंस। तो रेंट की जगह पता मैं क्या लिख दूंगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी, रेंट टू कैश नहीं बनाऊंगा मैं, एंट्री बनाऊंगा पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैश। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे ना सबको हटा दिया जाएगा, और उनकी जगह क्या लिख दिया जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट लिख दिया जाएगा, बस। क्लियर नहीं है? यहां पर वो काम नहीं करते, यहां पर वो काम नहीं करते, नहीं यहां करते। आया सही है? तो तुम्हारे मन में एक सवाल फिर पैदा होगा, यहां क्यों करते हैं भाई, वहां नहीं हो रहा तो यहां क्यों हो रहा है, सही बात है ये नहीं है? तो बेटा देखो इसके पीछे लॉजिक इतना तो समझो कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कहां आ रहा है, आदर्श
कहां पर आ रहा है, नॉमिनल की जगह। और नॉमिनल का मतलब मैंने क्या बताया, पता है ना, नॉमिनल का मतलब मैंने क्या बताया, इनकम और एक्सपेंस बताया मैंने, ठीक है। इनकम और एक्सपेंस बताया, इसका मतलब मैंने, बोलो हाँ ये ना। नॉमिनल का मतलब मैंने क्या बताया, इनकम और एक्सपेंस। ये वाली बात डाइजेस्ट हो गई, क्लियर हो गई मेरी बात, बहुत बढ़िया। चलो अब इधर देखना फटाफट से, अब बात समझना, मुझे बताना ये इनकम एक्सपेंस मतलब इनकम एक्सपेंस में गलतियां हुई है, नॉमिनल में गलती का मतलब इनकम एक्सपेंस में गलती, कहानी को समझना। इनकम एक्सपेंस नॉमिनल में गलती होने का मतलब क्या हुआ, और इनकम एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो अगर इनकम एक्सपेंस में गलती तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गलती है। अब मुझे बताओ ये इनकम एक्सपेंस किस ईयर का है, पिछले साल का। अगर पिछले साल का इनकम एक्सपेंस गलत है तो पिछले साल का पीनल में गलत है, और पीनल गलत है तो पिछले साल का प्रॉफिट भी गलत है। ये वाली बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ ये ना, हाँ है ना। अब देखो अगर मान लो मैं यहां पर रेंट डेबिट टू कैश कर दूंगा, तो पता है वंश भैया इसका मतलब क्या निकलेगा कि पिछले साल रेंट डेबिट होना था, पिछले साल रेंट डेबिट नहीं हुआ, तो मैंने इस साल गलती पकड़ में आई और मैंने इस साल डेबिट कर दिया। ये वाली बात क्लियर होती है। लेकिन इससे पता है भैया क्या फर्क पड़ रहा है, पिछले साल का खर्चा इस साल रिकॉर्ड हो रहा है, बोलो हाँ ये ना। और पिछले साल का खर्चा अगर इस साल रिकॉर्ड होगा तो 25-26 का प्रॉफिट लॉस बिगड़ेगा। लेकिन खर्चा भाई अकाउंट क्या कहता है, अकाउंट ये कहता है ना जिस ईयर की इनकम है उस ईयर में रिकॉर्ड करो, जिस ईयर का खर्चा उस ईयर में रिकॉर्ड करो। लेकिन अब तुमने कर दी गलतियां, और गलती करने से क्या हो रहा है, पिछले साल का इनकम एक्सपेंस इस ईयर में रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या होगा, या तो इस साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इस साल का प्रॉफिट घट जाएगा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यानी कि हमें इस साल का रियल परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगा। मेरी बात क्लियर हो गई, रियल प्रॉफिट लॉस पता क्यों नहीं पता चला, रियल प्रॉफिट लॉस पता क्योंकि तुमने पिछले साल का भी इनकम एक्सपेंस मिला दिया है। ऐसा मानो, ऐसा मानो कि मान लो पिछले साल 20 बच्चों ने मुझे पैसे नहीं दिए थे मेरी फीस के, तो मेरी इनकम अभी पेंडिंग पड़ी हुई है पिछले साल की, और वो इस साल मिल जाती है, बोलो हाँ ये ना। तो इस साल की इनकम मेरी बड़ी दिखेगी, बोलो हाँ ये ना। क्या ये रियल परफॉर्मेंस है, नहीं, क्योंकि पिछले साल के मिलकर पता लगा, पिछले साल की मिलाकर मेरी इनकम बड़ी आ रही है। अगर मैं हटाऊंगा तो मेरा रियल पता लगेगा, ये रियल इस साल मैंने क्या कमाया। सही बात है ये नहीं है, क्लियर है। तो मिलाना नहीं है, इसलिए क्या करते हैं कि पिछले साल के जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको हम ओपन करते नहीं है, ना इनकम क्रेडिट करेंगे ना एक्सपेंस डेबिट करेंगे, उन सब की जगह हम क्या डाल देंगे, पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट। आया समझ में। और पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट हमें क्या बताएगा कि पिछले साल के प्रॉफिट लॉस की गलतियां बताएगा, बोलो हाँ ये ना। तो अगर जब पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन हो जाएगा ना हर नॉमिनल की जगह, तो हमारे इस साल का प्रॉफिट लॉस बिगड़ने वाला, दैट्स वाई इसको ओपन करा जाता है। आया सही में नहीं आया, क्लियर है मेरी बात, जिससे इस साल का मामला ना बिगड़े। क्लियर है, बोलो फटाफट दे, मेरी बात क्लियर हो गई, ठीक है। ऑल डन, क्लियर है, बोलो फटाफट दे मेरे बेटा हाँ या ना, ठीक है। तो ये मैंने लॉजिक बताया आपको सारी बात, ये तक क्लियर है यहाँ तक दीदी, यस दीदी क्लियर है, बढ़िया। अब देखो सुनो बच्चों, पता है इन एरर को हम क्या नाम देते हैं, AS4 की एरर, बोलो AS, और इसे बोलते हैं AS5 की एरर। क्या बोलते हैं, AS, ठीक है, इसे बोलते हैं, इसका AS4 अकाउंटिंग साइड नंबर 4 का मतलब है इवेंट अक्रिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बोलो इवेंट अकरिंग आफ्टर, इसका मतलब यह है कि बैलेंस शीट डेट के बाद ड्रामे हो रहे हैं। तो ये AS4 पता है क्या कहता है, AS4 सुनो, AS4 की एप्लीकेबिलिटी इसी टाइमिंग में होती है, आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल।
वहां AS4 लग जाता है। तो AS4 ही कहता है कि अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन है, बोलो मुंह से बोलो, अगर, ठीक है ना, जिसका कनेक्शन इस वाली बैलेंस शीट डेट से है, मतलब एक तरीके से पिछली बैलेंस शीट डेट से है, बात क्लियर हो गई ना? वही मतलब इस वाली डेट से कनेक्शन होने का मतलब है इस डेट से कनेक्शन है, तो कहते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को फाइनल अकाउंट बनाते वक्त ही एडजस्ट कर दो। ये तो मैं बोल रहा हूं, यस पूरी यही कहता है कि अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसका कनेक्शन इस वाली बैलेंस शीट डेट से है, तो उस ट्रांजेक्शन को एडजस्ट कर दो। एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो कि अगर यहां पर बैड डेट हो गया इस वाली ईयर में, ये कौन सा ईयर चल रहा है, 25-26 में बैड डेट हो गया, और पता बैड डेट करा किसने, बैड डेट करा उस डेटर ने जिसको मैंने सेल करा था इस ईयर। तो वो जब इस साल सेल करा था तो वो इस डेट का डेटर होगा, और उसने बदतमीजी दिखा दी, तो क्या बोलेंगे, अब AS4 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब AS4 पता क्या बोलेगा, देखो डेटर कौन सा था, इस डेट से कनेक्टेड था। तो जो अगर वो बैड डेट कर रहा है तो एडजस्ट कर दो। क्लियर ही नहीं है, बैड डेट मान लो। क्लियर ही नहीं है, क्लियर है मेरी बात? आप ये नहीं है ना, ये तो 25-26 में, 25-26 में एंट्री करूंगा, अरे कोई बात नहीं, बैड डेट है तो 24-25 से कनेक्टेड, और अभी 24-25 के खाते खुले हुए हैं, कर दो। आया समझ में नहीं आया? ये स्कोर कहता है, आया समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? और वही कहानी यहाँ पर पढ़ाई गई तुम्हें जो मैंने बताई, आया? बस बस मैंने एस कह के नहीं बताई, पहले बता दी, फिर आपको लॉजिक दे दी AS4 कहता है, मैं एस को अकॉर्डिंग बता रहा हूँ तुम्हें। अब तो AS5 का भी नाम होगा, बिल्कुल है बेटा। AS5 का नाम है प्रायर पीरियड आइटम। क्या नाम है? प्रायर पीरियड आइटम। मतलब प्रायर पीरियड आइटम का मतलब ये है पहले के पीरियड के आइटम, समझ गए ना? मतलब 25-26 में 24-25 का आइटम, पहले के आइटम, समझिए ना? मतलब पुरानी गलतियां अब पकड़े में आ रही हैं। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है, इसे बोलते प्रायर पीरियड आइटम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑल डन, ऑल डन, क्या तो क्लियर है? ये टाइमिंग है, ये देखो, ये अपने आप में पढ़ना बहुत बड़ी खेल है, ये नहीं पढ़ाया जाता हमें 11th, ठीक है? और ISC में बताऊं, ये तीनों आते थे, ISC में ये तीनों आते थे, बट इतना लॉजिक समझ में ISC वालों को नहीं आता। हाँ 11th में आते थे। ISC वालों को मैं नॉर्मली ये कहता था, ये एरर तो बता ही देता था सबके साथ, और उनको ये कहता था बस नॉर्मली क्या लिख देना, पीनल एडजस्टमेंट। इसमें यही बताना है एक्चुअल में, इतने लॉजिक्स की बात होनी, क्योंकि तुम फाउंडेशन में हो तो तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए। आया समझ में नहीं आया? चले डाले जी आगे। अब इधर देखो, इधर देखना। आप देखो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, आपको पता है एक साइकिल होती है जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल। अभी अकाउंटिंग साइकिल शुरू कहाँ से होती है? कोई भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होगी, कोई भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होगी, वो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होती है? जर्नल में। जर्नल से कहाँ जाती है? लेजर में। लेजर से कहाँ जाती है? ट्रायल बैलेंस में। और देखिए ट्रायल बैलेंस से कहाँ जाती है? और नॉर्मली फाइनल अकाउंट में कितनी चीजें बनती हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मतलब प्रॉफिट लॉस क्या बताता है तुम्हें? तुम्हारे बिजनेस की परफॉर्मेंस। और बैलेंस शीट क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन। बोलो आइए ना।
क्या बताती है? फाइनेंशियल। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्लियर है लाला जी? अब इधर देखना, अगर मान लो जर्नल बनाते वक्त क्या तुमसे, तो क्या वो एरर नीचे जाएगी नहीं जाएगी? मतलब लेजर भी गलत करेगी, तो क्या वो ट्रैवल्स गलत करेगी नहीं करेगी? और ये एरर यहाँ से यहाँ जाएगी नहीं जाएगी? तो यहाँ से यहाँ भी। तो मतलब अगर एक भी मैंने एरर कर दी जर्नल पर, तो वो नीचे की तरफ सर्कुलेट करेगी करेगी। उससे क्या होगा? मेरे ट्रेडिंग पीनल प्रॉफिट लॉस परफॉर्मेंस बिगड़ गई, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ गई, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट लॉस होता है वो बाद में यही तो जाता है। ये बिगड़ा तो ये भी बिगड़ गया। अब मैंने क्या बोला? रॉन्ग इनपुट रॉन्ग आउटपुट, रॉन्ग इंफॉर्मेशन रॉन्ग डिसीजन। हमारा अकाउंट हमें इंफॉर्मेशन देता है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम डिसीजन लेते हैं। अगर इंफॉर्मेशन ही गलत होगी तो डिसीजन भी गलत होगा। आया समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? अब क्या सर एरर जनरल पे ही होगी जरूरी है? नहीं, एरर तो लेजर पे भी हो सकती है। बोलो आइए ना। लेकिन एरर बताओ, लेजर तो यहाँ जाएगी ऊपर चढ़ेगी? साइकिल इस तरीके से काम कर रही है, मतलब लेजर तो ऊपर की तरफ सर्कुलेट होगी। अगर एरर यहाँ पर कर दी, यहाँ नहीं करी, यहाँ कर दी, तो नीचे ट्रैवल्स में जाएगी। तुम किसी भी स्टेज पे गलती कर दो, वो नीचे की तरफ सर्कुलेट करेगी करेगी, और अनटिल अनलेस परफॉर्मेंस पोजीशन बिगाड़ेगी बिगाड़ेगी। आया समझ में नहीं आया? क्लियर नहीं है? ठीक है, ये मैं बस समझा के रीजन देना चाह रहा हूँ कि हमें इस चैप्टर की नीड क्यों है, क्यों जरूरी है ये चैप्टर। आया? ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर हमें करना क्या है। देखो एक चीज समझ लेना, एक रूल होता है इंटरप्रिटेशन रूल। इंटरप्रिटेशन रूल, बात क्लियर हो गई? इंटरप्रिटेशन रूल क्या है? बोलो बोलो। रिटर्न एज रॉन्ग इज रॉन्ग। जो मैंने गलत लिख दिया वो तो मेरा गलत है ही, उससे तो मैं सुधारूंगा ही। फिर बोलो वॉट एवर followed from it followed from it is also wrong। इसका मतलब यह है कि अगर एक गलती को करने से अगर और भी गलतियां हो गई हैं, उन्हें भी तुम सुधारोगे। ये वही वही बात है, एक झूठ के पीछे तुमने 100 झूठ बोले तो गलती कितनी बताओ? एक या 100? ये 101। तो माफी किसकी मांगोगे? एक की, 100 की, 101 की? समझ गए मेरी बातों को आप? कि नहीं है? तो बात यहीं पर भी है, एक गलती करी वो तो गलत है ही, कई बार उस गलती की वजह से कई और गलतियां भी कंटिन्यू हो जाती हैं, उन्हें भी सुधारना हमें जरूरी है। क्लियर है मेरी बात? रेस्ट ऑफ ऑल इज करेक्ट, बाकी सब कुछ ठीक है, हम ऐसा मान के चलेंगे। बोलो बाकी सब कुछ ठीक है ऐसा। अब इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे, जब भी तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन को रीड करोगे, तो ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना कि भैया जितनी गलती दिखाई गई है, बोलो जितनी गलती दिखाई गई है, डेबिट की तो डेबिट की, क्रेडिट की तो क्रेडिट की, दोनों की तो दोनों की, जितनी गलती दिखाई गई है उतनी गलती देखना, इधर उधर मगज मत करना, ये मान लेना बाकी सब कुछ ठीक है। बात क्लियर हो गई? कहने का मतलब मेरा ये है, वैसे तुम तो गलती करते नहीं, 11th के बच्चे ज्यादा गलती करते हैं, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग नहीं करना, क्लियर नहीं है? ज्यादा सोचना नहीं है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? वो दिक्कत देगा तुम्हें। आया? तो सर अब ये एरर को सुधारने का कोई पैटर्न, कोई टेबल वेबल बनेगी? हाँ जी बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? उस टेबल को हम बोलते हैं
स्टेटमेंट शोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट शोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्लियर ही नहीं है? स्टेटमेंट शोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, इसमें तुम्हारे कितने पार्ट, 3 कॉलम बनेंगे, 1 2 और 3। यहां पर हम लिखेंगे क्या, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। समझ गए? करेक्ट एंट्री का मतलब क्या है? बोलो क्या, बोलो क्या करना, दोबारा जैसे मैं बोल रहा हूं, बोलो क्या करना था। ये करेक्ट है, क्या करना था। अब बोलो क्या कर दिया। अब करेंगे रेक्टिफाई। ठीक है, क्या करना था, सही क्या था, और क्या कर दिया। अब बोलो अब कैसे करें। पागल हो रहे हो क्या? अब बोलो अब कैसे सुधारें। क्या करना था, क्या कर दिया, अब कैसे सुधारे। बस, इसकी पूरी कहानी हमारी क्लोज हो जाएगी। ये हमारा पूरा लेक्चर था। बस एक चीज मैंने नहीं बताई, बता दे रहा हूँ, वो है टाइप्स ऑफ एरर। क्या है वो? या टाइप्स ऑफ एरर, नेचर ऑफ एरर। एरर कितने तरीके की होती है? अभी मैंने बताया था कि एरर होती है ट्रायबलेस के बेस पर, वन साइडेड और टू साइडेड। लेकिन एक्चुअल नेचर नहीं बताया मैंने कि क्लैरिकल एरर है, ठीक है ना, प्रिंसिपल की एरर है ना, ओमिशन की एरर है, कंपनसेटिंग एरर है, कमी, ये नहीं बताया मैंने। ये मैं तुम्हें बताऊंगा जब आपको क्वेश्चन करा दूंगा। तो अब हम पकड़ेंगे एक क्वेश्चन, उस एक क्वेश्चन को तीनों टाइमिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? तीनों टाइमिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे उसके अंदर। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो जाएगा। क्लियर है ही नहीं है? आ गया? ठीक है, चलिए आज के धन्यवाद। सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।